कोई हाँ बोल रहे हो कि सर अपने पति को बोलना गोल्ड गिफ्ट करें, तो ज़रूरी नहीं है। और मेरे यहाँ पे ये सब होता भी नहीं कि मैं अगर उनके लिए कुछ करूँ, मैं उनके लिए तीज करूँ तो मैं उनसे रिटर्न गिफ्ट करूँ। तो यहाँ पे मिस्टर भगत फाइनली गोल कर चुके हैं। अच्छा लग रहा है? हम तो खाए पहले। तो अभी जो पूछ रहे हो उसका आंसर दीजिए ना। खाए हैं नहीं खाए हैं? ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल श्रीकाश। आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। आज थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं नहा कर आ गई हूँ ऊपर। और मैंने आज ये वाला सिंदूर लगाया है अपना, और पता नहीं लगाना चाहिए कि मैं, पता नहीं सुनी थी मैं, तो आज नहाए खाया है। तो मैं तो ऐसे भी तो डेली में नहा कर ही खाना खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ। तो सूर्यदेव भी बहुत, मतलब आज बहुत कड़ा धूप होने वाला है। और मैं अपना कपड़ा पर धो कर लेके आ गई हूँ सुखाने के लिए। और मैं पूजा भी कर चुकी, बस मुझे बजरंगबली का थोड़ा बहुत पूजा करना है, वो कर लेती हूँ। इसके बाद फिर चलती हूँ नीचे। और मिस्टर भाग गए हैं उधर, ब्रश कर रहे हैं थोड़ा घूमते फिरते। तो चलिए मैं फटाफट भगवान जी का पूजा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, पूजा हो गया है मेरा। और यहाँ पे मुझे बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ऐसे होता है मेरे साथ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। इसके बाद मुझे मन कर गया है सिंपल सा सूजी का रोटी खाने का। यहाँ पे मैंने सूजी को भिगो दिया है, और इसमें सिर्फ मैंने टमाटर और मिर्च ऐड किया है बस, क्योंकि आज लहसुन प्याज ये सब खाना नहीं होता है, इसीलिए। तो सूजी का चीला बनाऊंगी और नाश्ता में वो करूँगी, और खाना भी जल्दी जल्दी बना लूँगी क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगाना है, इसीलिए। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ खाना वगैरह, इसके बाद फिर मेहंदी लगाऊँगी। मेहंदी लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा आसकती लगता है, लेकिन लगाना। तो अभी मैं पहले नाश्ता नहीं बना रही हूँ, अभी मैं ये से भीगने के लिए छोड़ दूँगी सूजी को, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सूखता है। तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, भुजिया बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है, और ये भिंडी का भुजिया बनाऊँगी, और बैगन का भुजिया बनाऊँगी, और ये बैगन का सब्जी, और दाल चावल, बस। तो पहले बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि मन नहीं कर रहा है ज़्यादा देर मतलब किचन में रहने का, क्योंकि मेहंदी भी लगाना है। तो मेहंदी लगाने से थक जाती है पूरा, तो फटाफट कर लेती हूँ काम। तो बन गया है सूजी का चीला। चीला नहीं, यही है, क्या बोलता है, देखिए क्या है, बोलिए तो सुने हम थोड़ा। सूजी का पराठा। सूजी का चीला बोला जाता है। अच्छा लग रहा है? हम तो खाए पहले। तो अभी जो पूछ रहे हो उसका आंसर दीजिए ना। खाए हैं नहीं खाए हैं? ठीक है। कभी तो सही से बोलते नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब जा रही हूँ मैं खाने के लिए। क्या चीज़? इराम पूरा सूजी लग गया, देखिए। क्या इसलिए ड्रेस पहन के बनाते हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोलिए। क्या? जो तो तेल नहीं हो गया, नहीं उखड़ रहा था। मत खाइए, छोड़ दीजिए। हे गाइस, तो अभी मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही थी, ये हो गया है थोड़ा सा लाल। तो मुझे उतना अच्छा सही से मेहंदी आता नहीं है, ये बात तो सच है। और मतलब मन होता है ना, मतलब मन ही नहीं करता लगाने का, इसमें दर्द करने लगता है उंगली में। तो गाइस, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। किसी का कमेंट आया हुआ है, रानी कुमारी करके ऐसे ही, कि आपने अपने तीज के जो शॉपिंग में साड़ी नहीं लिया, वो तो आपने दिखाया ही नहीं। तो हाँ, मैंने साड़ी नहीं लिया है, क्योंकि मैं अपने मेरी जो शादी पे जो मैंने साड़ी पहना था, मैं वही साड़ी पहनूंगी, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार साड़ी ही लूँ, और हाँ लूँगी, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि मेरे पास जो रखा हुआ है साड़ी, वो तो ऐसे रखा ही रह जाएगा, तो मौका नहीं मिलता है वो पहनने का। तो मैं इस बार अपने तीज में, अपने जो शादी हुआ था मेरा, वही मैं पहनूंगी। और बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, जिससे मैंने शादी की थी वो मैं पहनूंगी, वो साड़ी पिंक कलर का आप लोगों ने देखा है। तो इस बार मैं वही पहनूंगी, और ऐसा नहीं है कि मैं लूँगी नहीं, ज़रूर लूँगी, अगले साल लूँगी, और इस बार नहीं ले रही हूँ, वही पहनूंगी। और एक कमेंट आपने किया है कि
कि इस बार बोलना हस्बैंड को तीज में गोल्ड गिफ्ट करे। आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि आप धमकी दे रहे हो, या फिर आप ऐसे हो कि कोई हाँ बोल रहे हो कि इस बार अपने पति को बोलना गोल्ड गिफ्ट करे। तो ज़रूरी नहीं है, और मेरे यहाँ पे ये सब होता भी नहीं कि मैं अगर उनके लिए कुछ करूँ, मैं उनके लिए तीज करूँ तो मैं उनसे रिटर्न गिफ्ट लूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हस्बैंड वाइफ ऐसे होना चाहिए जो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को फीलिंग्स को समझे, एक दूसरे को क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है वो समझे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे गोल्ड मुझे पसंद ही नहीं है, उतना मुझे पसंद ही नहीं है गोल्ड। मुझे आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आर्टिफिशियल मैं कभी भी कहीं भी पहन कर जा सकती हूँ, और आप गोल्ड का कहीं भी पहन कर नहीं जा सकते हो। तो बातें आप याद रखना। और एक कमेंट आते रहता है, वो पता नहीं किसका कमेंट है, कि आप जो गले में मतलब ये जो आर्टिफिशियल पहनते रहते हो, आप गोल्ड का बोलो अपने हस्बैंड को बनवा दो। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास है, लेकिन वो थोड़ा टूट गया है, तो उसे बनवाना है बाकी है। तो अभी ऐसा नहीं है कि मैं मत बनवा सकूं, जब मेरे हस्बैंड सकेंगे तो मुझे वो बनवा के देंगे, मैं पहनूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि क्या बोलूँ, मुझे उतना नहीं पसंद है गोल्ड, मैं नहीं पहनती हूँ उतना गोल्ड। और मेरे पास जो भी गोल्ड है जो मतलब मुझे पसंद ही नहीं उतना, और मुझे उतना चाहिए भी नहीं। हाँ, फ्यूचर के ज़रूरी होता है कि रखना चाहिए, तो है मेरे पास जो है। और फ़िलहाल तो मैं मंगलसूत्र अभी ले नहीं रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड को होगा तब वो मुझे देंगे। और जब हस्बैंड वाइफ में कुछ तकलीफ़ हुई और कुछ, तो उनको समझना चाहिए। अभी नहीं है तो मेरे हस्बैंड मुझे नहीं दे रहे। और ज़रूरी थोड़ी नहीं कि गोल्ड का ही गिफ्ट आपको तीज में मतलब कुछ भी आप करो उनके लिए तो आपको रिटर्न गिफ्ट दे। तो मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगी कि मैं अगर उनके लिए तीज करी तो मुझे गोल्ड का गिफ्ट दे, कभी नहीं ऐसा चाहूँगी। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँ मेरे हस्बैंड हमेशा बहुत अच्छे से रहे, कभी भी उनको कोई तकलीफ़ ना हो, मैं यही चाहूँगी। और मेरे वजह से भी उनको तकलीफ़ ना हो कि कोई कुछ सुनाए उनको, कोई कुछ बोले मेरे वजह से, तो मैं ये सब नहीं चाहूँगी। और मुझे गोल्ड का इतना शौक़ भी नहीं है। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है मैं इतना बात बोली, आपके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बात मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से कि मुझे गोल्ड उतना पसंद नहीं है, मैं ये बात बोल रही हूँ। और ज़रूरी तो नहीं है, मैंने किसी को आज तक देखा नहीं है कि तीज में हस्बैंड कुछ गिफ्ट करते हैं, तीज में अगर उनके लिए फास्टिंग किया जाए, मैंने तो कभी नहीं देखा है। पता नहीं, मेरे में तो ऐसा होता नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं है आज तक। और होता भी होगा तो मुझे नहीं चाहिए। मैं उनके लिए कामना करूँगी, ये करूँगी कि मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे, बहुत अच्छे हैं वो, मेरे साथ निभाते हैं, मेरे लिए तो भगवान है मेरे। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो हमेशा मेरे साथ दे, हमेशा मेरे साथ रहे, हमसे प्यार करते रहे, बस यही चाहती हूँ। सही का साथ दे और गलत का साथ ना दे, यही चाहूँगी। जहाँ सही है वहाँ सही का साथ दे बस। और वो ऐसे हैं भी, जहाँ सही होता है बस सही का साथ देते हैं, जहाँ गलत होता है वो साथ नहीं देते। सीधा बात। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मुझे बोलते हैं, अगर मैं कुछ सही करती हूँ वो भी मुझे मतलब शाबाशी देते हैं, अच्छी बात है बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर गलत कर रही हूँ कोई चीज़ तो मुझे बढ़ावा दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, क्लियर हो गया होगा कि मुझे गोल्ड उतना पसंद नहीं है। आर्टिफिशियल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल ज़्यादा पहनती हूँ। लेकिन तीज में पहना जाता है गोल्ड, तो इसलिए पहनना पड़ेगा, बस ये बात है। और बस अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन मुझे रिप्लाई देना ज़रूरी था। बहुत बार ये कमेंट आया, बहुत बार, कि आप अपने हस्बैंड को बोलो आप गोल्ड का बनवा के दो, गोल्ड का बनवा के। जब उनका होगा तब वो मुझे देंगे, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी उनके साथ। हाँ, और आज ना कल वो देंगे ही मुझे। हर कुछ देख के चलना पड़ता है, हर तरफ देख कर चलना पड़ता है। आपकी जब शादी हो जाएगी तब आप समझोगे, अभी नहीं समझ पाओगे। तो ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा। मेरा ये था कि मैं आपको रिप्लाई दूँ, तो मैंने दिया है रिप्लाई। और मैं अपने शादी वाली साड़ी पहनूंगी और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगूंगी, मुझे पता है। और वो मेरी मम्मी का चॉइस है साड़ी, पिंक कलर, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी देखना। हे गाइस, तो अभी तक मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ, और इस हाथ में तो मैं लगा ही नहीं सकते, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड से। तो इनको मैं बोल रही हूँ थोड़ा लगा दे। अगले साल भी इन्होंने मुझे थोड़ा बहुत लगा दिया था। और ये चुपचाप बैठ के अभी दही खा रहे हैं, मेरे लिए लाए लेकिन खुद खा रहे हैं। मेरे लिए लाए, खुद खा रहे हैं, देखिए कैसे खा रहे हैं दही। लगा दीजिए, टाइम फिर जा रहा है ना, बहुत सारा हमको और सब कुछ करना है। मुझे अपना चूड़ी वगैरह सेट भी लगाना है। अरे हाँ, मेहंदी ये निकल गया चूड़ी, मेहंदी के ऊपर ही बैठ गया था, चुप से निकल जाता।
पहले इसको गोल करना होगा हाथ में आपको ना, गोल करके, गोल कर पाइएगा आप? ऐसे छोटा सा ही गोल नहीं हो पाएगा, कुछ है नहीं ऐसे गोल करने वाला। हो जाएगा दीजिए। क्योंकि गाइस मैं तो लगा नहीं सकूंगी इस हाथ से, और कोई है भी नहीं जो लगा दे गोल करके, तो इसीलिए इन्हीं को बोलना पड़ रहा है मुझे। कैसा गोल हो गया? नहीं हुआ। ठीक है, इसके अंदर भरिए, इसके बाद फिर इसको हाथ से ऐसे गोल कर देना होगा। हो तो गया गोल। इस साइड पे थोड़ा सा और दीजिए ना। इधर। हाँ गोल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, को हाथ से बढ़ा देना होगा। ठीक है। अब उसके अंदर डालिए पुचुक पुचुक करके। तो यहाँ पे मिस्टर भगत फाइनली गोल कर चुके हैं। हो गया। पसीना भी हो गया है और मुझे पसीना पसीना आ गया। पंखा भी चला है, फैन। गोल तो नहीं हुआ ये। क्या बन गया? आपको बोल रहे थे ना, कोई चीज़ रख के इसको गोल करते। हुआ? नहीं हुआ है। किधर किधर भाग रहा है? किधर? उधर उधर जा रहा है। इधर नीचे उतार देते हैं इसको। वो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये मेहंदी, ये वाला मेहंदी मेरे लिए स्पेशल आपकी तरफ से लगाए। क्या कर रहे हैं, रुकिए। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं ऐसा गोल हुआ है। और ये वाला मैंने खुद से थोड़ा बहुत कर लिया है गोल गाल। अब ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये जो उंगली देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो छोटा सा दाग है यहाँ पे, तो उसी में लाइन खींचना है आपको। हाँ सब में। हाँ लाइन खींचना है इसमें, इसके बाद उसको भर देना है। ये हाँ हाँ लाइन खींचिए। ऐसे। परफेक्ट, ऐसे लाइन खींचना है। हे गाइस, तो मैं सोई हुई थी, इसके बाद मिस्टर भगत ने मुझे मेहंदी लगा दिया, ये आप लोग देख सकते हैं। मुझे ऐसा ही चाहिए था, सिंपल सादा ताम झाम। तो मतलब अगर कोई रहता, मतलब कोई रहती तो लगा देती, लेकिन कोई है नहीं जिसे मैं जान लूँ और वो लगा दे मुझे। यहाँ पे कोई है नहीं, तो जैसे भी आया वैसे एक हाथ में भी लगा, अभी पीछे बाकी है थोड़ा, क्योंकि पीछे जब तक नहीं लगता तब तक अच्छा नहीं लगता है दिखने में। और ये वाला ऑरेंज कलर आ गया है, मुझे पता है कल तक डार्क आ जाएगा। और एक हाथ मेरा बाकी है, जिस हाथ से मैंने अपना फ़ोन पकड़ा है, तो इस हाथ में मुझे रात को लगाना है। जैसे भी होगा लगा लूँगी रात को। और मेरा मतलब जो तैयारी है, साड़ी ब्लाउज ये सब मैं देख रही थी। चूड़ी वगैरह, चूड़ी का सेट मुझे लगाना बाकी है, तो वो सब भी मुझे करना है, तो वो भी बाकी है, तो वो भी करूँगी। मिस्टर वगैरह भी गए हैं मार्केट पूजा का सामान लाने, फल वगैरह सब कुछ लाने के लिए गए हैं। देखते हैं वो भी कब तक आता है, सॉरी कब तक आते हैं वो भी। और आप लोगों को शायद पता, सभी को पता होगा कि सरगही भी होता है सुबह सुबह 3 बजे करीब, 3:30 बजे। तो मुझे भी उठना है, तो वो भी मैं थोड़ा अगर रिकॉर्ड कर पाऊँगी तो करूँ, क्योंकि सुबह का मूड तो आप लोगों को पता ही कैसा होता है। तो भी देखती हूँ, अगर होगा तो करूँगी। तो अभी गाइस यहाँ पे सारा साफ सफाई हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को पूजा करना है, इसीलिए तो नीचे ही बैठ के पूजा करेंगे, ऊपर नहीं। और मम्मी अभी गई है पास के है भाभी, उनके पास मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि उनको मन था तो वो लगा दे रही है। तो एक हाथ में मैं लगा चुकी थी, और मुझे रोटी भी बनाना है। सब्जी तो मैं बना चुकी हूँ, और डिनर के लिए रोटी बनाना है, तो बस जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मिस्टर कोई नहीं है अभी घर पे, कोई भी नहीं है, तो बस मिस्टर भर भी अभी नहीं आए हैं। तो आज के लिए इतना ही ब्लॉग में, फिर कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल होगा। कल हमारा ब्लॉग आ जाएगा, तो कल देखिएगा हमारा ब्लॉग। और
देखिए मैं कैसे तैयार होती हूँ। उतना ताम मतलब उतना ये से तो मैं तैयार नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि पता है थोड़ा मतलब बिना खाए पिए कुछ उतना एनर्जी नहीं मिलता है। तो भी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उतना करूँगी। और ये प्यारा सा मेरा मेहंदी और कल एक हाथ में लगाऊंगी, वो आप लोगों को दिखा दूँगी। तो बस कल मिलते। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए बाय।